ज़ैनब की माँ और ज़ोया भी इस बात से वाकिफ़ थे। वो भी सदमे में ही थीं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़ैनब का सामना करें। समरा, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कि अंकल ने सुमेर भाई का रिश्ता वहाँ कर दिया। ना पढ़ी लिखी है, पूरा दिन तो घर के काम करती रहती है, ज़ोया ने नम आंखों के साथ कहा। उसकी माँ बहुत चालाक है, वो मुझे पसंद नहीं करती। उसी ने ज़रूर कुछ किया होगा, अम्मी ने कहा। लेकिन सुमेर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अभी बात करती हूँ उनसे। अगर यही करना था तो मेरी बहन का मजाक न बनाते, ज़ोया ने अब गुस्से से कहा और वो सुमेर का नंबर मिलाने लगी। कहीं ना कहीं उन्हें यह था कि सुमेर शायद ना होने दे और ये क़यामत आने से पहले रुक जाए। सुमेर भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बल्कि करती थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप जिस तरह चाहें मेरी बहन के जज्बात का मजाक बनाएं। सुमेर के कॉल अटेंड करते ही ज़ोया बिना तमहीद बांधे शुरू हो गई थी। क्या हुआ गुड़िया? आज सुबह से मैं बहुत बिजी था, मोबाइल भी बंद था, इसलिए मेरी ज़ैनी से बात नहीं हो पाई। सुमेर ने सोचा शायद मुझसे बात नहीं हुई तो ज़ैनब परेशान होगी, तभी ज़ोया गुस्सा कर रही है। जब आप में घर वालों से बात करने की हिम्मत नहीं थी तो मेरी बहन के दिल में अपने लिए प्यार क्यों पैदा किया? ज़ोया तो सिर्फ गुस्सा किए जा रही थी। अम्मी ज़ैनब को रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए मना रही थी कि वो तब से कमरे में बंद थी, नहीं तो वो ज़ोया को इतनी बदतमीजी से बात करने ना देती। मगर ज़ोया एक बहन थी और वो अपनी बहन को इस आग में जलते हुए कैसे देख सकती थी। देखो ज़ोया बेटा, मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? मुझे ज़ैनी की कसम मुझे कुछ पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, सुमेर ने इल्तिजाई या अंदाज में पूछा, जबकि वो ज़ैनी की कसम पे मजीद तप गई। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बहन की झूठी कसमें खाने की। अपनी सुमरा, ज़ोया जल्दी से ठंडा पानी और पट्टियाँ लेकर आओ। ज़ैनब को बहुत तेज़ बुखार है। अभी ज़ोया की बात पूरी नहीं हुई थी कि अम्मी ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, जो सुमेर ने बआसानी सुन ली थीं। ज़ोया ने परेशानी में कॉल बंद नहीं की और भागकर चली गई। हेलो ज़ोया, क्या हुआ है? ज़ोया, क्या हुआ है वहाँ? ज़ैनी को क्या हुआ? प्लीज़ मुझे बताओ। वो काफ़ी देर हेलो करता रहा, फिर कॉल बंद कर दी। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। उसकी ज़ैनी मुश्किल में थी और वो उससे दूर बैठा काम में मसरूफ़ रहा। ज़ैनी मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें और मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही थी? ज़ोया, कहीं मेरी वजह से कुछ? नहीं, मेरी वजह से क्यों? कल तो ठीक ठाक मेरी बात हुई थी, फिर आज क्या हुआ? उसे अचानक ज़ोया का गुस्सा याद आया तो वो बेहद परेशान हो गया था। अब अपनी माँ से बात करके कुछ पता चल सकता था। पूरा दिन कमरे में बंद रहने के बाद बिलाखिर ज़ैनब ने तरस खा लिया, अपनी हालत पर या फिर घर वालों पर। वो घर वालों को अपनी वजह से कभी परेशान नहीं करती थी और आज जो उसकी हालत थी उसे देखकर तो वाकया उसकी अम्मी के रोंगटे खड़े हो गए थे। पूरा मुंह, आंखें सूजी हुई और लाल सुर्ख बिखरे हुए बाल। उसकी हालत देखकर वो सदियों की बीमार लग रही थी। अम्मी के तो उसे देखते हाथ पांव फूल गए और जब छुआ तो हाथ जलने लगा, इतना बुखार। इसीलिए उन्होंने ज़ोया को बुलाया और उसके सर पर ठंडे पानी से पट्टियां करने लगीं। अम्मी की आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे, जो ज़ैनब आंखें बंद होने की वजह से देख न पाई। उनकी ज़ैनब इतनी कमज़ोर तो न थी, वो तो हर हाल में सबको संभाल लेती थी और आज खुद का न संभाल सकी। मोहब्बत का दुख शायद हर दुख से बड़ा होता है। सुमेर ने कुछ देर सोचने के बाद घर कॉल की। उसने हाल अहवाल पूछा और सीधा टॉपिक पर आया। उससे सब्र नहीं हो रहा था। अम्मी, वहाँ सब ठीक है? मुझे सिर्फ सच सुनना है, सुमेर ने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा। वो जानता था कि शायद अम्मी सच न बताएं कि मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए कहा। उसकी अम्मी परेशान हो गई कि कैसे बताए, क्योंकि उसके बाप ने तो किसी से भी ना पूछा, यहाँ तक कि खुद सुमेर से भी नहीं। अम्मी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसकी बेचैनी में मजीद इजाफा हुआ।
बेटा वो असल में ना वो शदीद उलझन का शिकार थीं। अम्मी प्लीज़ मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लें। सुमैर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। सुमैर, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा रिश्ता सिमरा के साथ तय कर दिया है। उन्होंने एक ही सांस में कहते ही आंखें बंद कर लीं, यूं जैसे सुमैर उनके सामने खड़ा हो। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। कौसर बेगम को लगा कॉल कट गई। उन्हें मोबाइल की स्क्रीन को देखा तो कॉल चल रही थी। फिर फोन को कान से लगाया। हेलो सुमैर बेटा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? अम्मी ने परेशानी से पूछा। उसे अपनी समातों पर यकीन न आया। उसका भी वही हाल था जो ज़ैनब का हुआ था। उसका सर चकराने लगा जैसे अभी गिर जाएगा, लेकिन वो मर्द था, इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। क्या मेरा रिश्ता उस सुमरा से, और वो भी मुझसे पूछे बिना? वो दर्द से दबी आवाज में चिल्लाया। बेटा तुम जानते हो मेरी कौन सुनता है तुम? सुमैर ने उनकी बात काट दी। अम्मी, मैं मासूम बच्चा नहीं हूँ कि आप खिलौना मुझसे पूछे बिना ले आएंगी। इतना बड़ा फैसला ऐसे अचानक कौन करता है? उसकी आंखें लाल होकर अब जलने लगी थीं। मुझे भी ऐसे सदमा पहुंचा मेरे लाल, लेकिन सुमरा के वालिद ने तुम्हारे अबू के सामने बात रखी और उन्होंने बिना सोचे समझे हामी भर ली। वो अब तफसील बता रही थीं। ये मेरा मसला नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है और इसका फैसला भी मैं खुद करूँगा। आप अब्बू से बात करें, मानते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं खुद आ रहा हूँ। ये कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसे खुद से ज़्यादा ज़ैनब की फ़िक्र हो रही थी। वो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर अब तो उसके घर वाले भी ज़ैनब से बात न करवाते, क्योंकि वो गुस्सा थे। अब तो घर जाकर ही बात हो सकती थी। यही सोचकर उसने बॉस का नंबर मिलाया। रात के वक्त तो फ़ोन पर ही बात हो सकती थी। उसका सफ़ेद चेहरा सुर्ख हो रहा था। हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। उसकी आंखें अब नम और सुर्ख हो रही थीं। खूबसूरत सुल्की छोटे बाल माथे पर पसीने में भीग चुके थे। ये तो उसने कभी सोचा भी ना था तकदीर ने कैसा खेल खेला था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।